हेलो टीचर्स एंड स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एएस एग्जाम। आज हम कक्षा 5 हिंदी 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में पाठ 11 देख रहे हैं, मरकर भी जो अमर है। तो इसमें सबसे पहले बहुविकल्पी प्रश्न देखते हैं। बहुविकल्पी प्रश्नों में पहला प्रश्न है, झांसी के बाद आजाद ने छिपने के लिए अपना नया ठिकाना बनाया। किसे बनाया? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ओरछा में। अब है प्रश्न क्रमांक 2, राजा बहु महाकाल को किस राष्ट्रीय दिवस के दिन वीरगति प्राप्त हुई थी? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 15 अगस्त। 15 अगस्त को उन्हें वीरगति प्राप्त हुई थी। अब है प्रश्न क्रमांक 3, यह तो मुझे कंकड़ लगा है, कोई चिंता की बात नहीं। कथन है, किसका कथन है? तो ऑप्शन नंबर बी, राजा बहु महाकाल का। अगला है प्रश्न क्रमांक 4, निस्पंदन शब्द का क्या अर्थ होगा? तो इसका अर्थ होगा अचल, यानी जिसमें कोई हलचल नहीं होगी। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर अचल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर है प्रश्न क्रमांक 5, कठिन संघर्ष के लिए हम किस मुहावरे का प्रयोग करेंगे? तो यहाँ पर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लोहा लेना। लोहा लेना हम कठिन संघर्ष के लिए प्रयोग करेंगे। अब नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला है बलक बुखारा, यानी बलक बुखारा एक माउजर, तो रिक्त स्थान में आ जाएगा पिस्तौल थी। किसकी थी? तो ये चंद्रशेखर आजाद की पुस्तक पिस्तौल थी। अब है स्वतंत्रता का विलोम, तो प्रतंत्रता आ जाएगा रिक्त स्थान में। फिर है भारत की, तो रिक्त स्थान में आपको लिखना है अखंडता और सुख समृद्धि ही हमारे जीवन के स्वप्न हैं। फिर है राम अपने माँ की आंखों के तारे हैं, तो आजाद भारत रिक्त स्थान में आपको लिखना है भारत माता के सच्चे सपूत। अब है झांसी शब्द में, तो अनुनासिक है, रिक्त स्थान में आपको लिखना है अनुनासिक। अब यहाँ पर हमारे रिक्त स्थान पूरे हुए। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप वीडियो को लाइक करें और अगले पाठ 12 की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो अति लघु उत्तरीय प्रश्न में पहला प्रश्न है, हमारे राष्ट्रीय ध्वज को तिरंगा क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका आंसर लिखना आपको, क्योंकि राष्ट्रीय ध्वज में 3 रंग हैं, इसलिए उसे तिरंगा कहते हैं। फिर है प्रश्न क्रमांक 12, बलिदानी कौन होते हैं? तो इसका आंसर लिखना है जो मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राण भेंट कर दे या प्राणों की बाजी लगा दे, वो बलिदानी होते हैं। अब है प्रश्न क्रमांक 13, परिणामतः शब्द में आए हुए मूल शब्द तथा प्रत्यय शब्द को लिखिए। तो मूल शब्द में आ जाएगा परिणाम और प्रत्यय शब्द में आ जाएगा तह। तो इस प्रकार आपको अलग अलग लिखना है इनको। फिर है राजा बहु महाकाल के जन्म दिनांक की एक अन्य विशेषता लिखिए। तो उनकी जन्म दिनांक, राष्ट्रीय दिवस की दिनांक भी एक है, जैसे मतलब 26 जनवरी गणतंत्र दिवस, तो ये राष्ट्रीय त्यौहार भी है, राष्ट्रीय दिवस भी है और राजा बहु महाकाल की डेट ऑफ बर्थ भी है। अब लघु उत्तरीय प्रश्न है। लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहला प्रश्न है, अनुस्वार तथा अनुनासिक का प्रयोग करते हुए 5 शब्द लिखिए। तो अनुस्वार में जो ऊपर बिंदु लगे होते हैं ना, उन्हें हम अनुस्वार कहते हैं, जैसे अंतिम, अंत, स्वतंत्र, फ्रांस और तिरंगा। इनमें ऊपर जो आपको बिंदी दिख रही है, ये अनुस्वार शब्द हैं, यानी इसमें अनुस्वार लगा हुआ है। फिर ये अनुनासिक, यानी जो चंद्र बिंदु लगते हैं ना, तो उसे हम अनुनासिक बोलते हैं, जैसे वहाँ, माँ, हंसते, पाँव, गोलियाँ, इन सभी में अनुनासिक का प्रयोग हुआ है। फिर है प्रश्न क्रमांक 16, परि और अन उपसर्ग लगाकर 2 शब्द तथा ई और ताप प्रत्यय लगाकर 2 शब्द बनाइए। तो अगर हम वार में परि लगाएंगे तो परिवार बन जाएगा, फिर परि के साथ कल्पना उपसर्ग लगाएंगे तो परिकल्पना हो जाएगा। तो इस प्रकार परि उपसर्ग के हमने 2 देखे। फिर अन उपसर्ग देखते हैं, तो पढ़ में अन उपसर्ग लगाएंगे तो अनपढ़, फिर देखा में अन उपसर्ग लगाएंगे तो अनदेखा। तो इस प्रकार ये हमारे यहाँ पर उपसर्ग वाले बन जाएंगे। फिर अब प्रत्यय देखते हैं, तो ई प्रत्यय, तो प्रांत में हम ई जोड़ेंगे तो प्रांतीय बन जाएगा। फिर काल में ई जोड़ेंगे तो कालीय बन जाएगा। फिर ता है, तो सुंदर में हम ता जोड़ेंगे तो सुंदरता, और ता है फिर तो अज्ञान में हम ता जोड़ेंगे तो अज्ञानता। इस प्रकार हमारे ई और ता से प्रत्यय शब्द बन जाएंगे, इस प्रत्यय से मतलब शब्द बन जाएंगे अपने। फिर है प्रश्न क्रमांक 17, झांसी में रहते हुए आज़ाद के जीवन में आई परेशानियों को संक्षेप में लिखिए। तो यहाँ पर लिखते हैं, झांसी में आज़ाद को वेश बदलकर रहना पड़ा। झांसी में आज़ाद को भारी आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। अब है प्रश्न क्रमांक 18, राजा बहु महाकाल को तैरने का शौक था। आप अपनी किसी एक रुचि के बारे में बताइए। तो जो मैंने 4-5 स्टूडेंट से पूछा है, उन्होंने बताया है कि हमें खेलने में और पढ़ने में ज़्यादा रुचि है, तो मैंने पढ़ना लिखा है।
हमें नई नई पुस्तकें पढ़ने की रुचि है। विद्यालय एवं घर पर खाली समय में हम पढ़ते हैं। अब है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पहला प्रश्न है, निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर राजाभाऊ महाकाल के बारे में लिखिए। तो क्या क्या बिंदु हैं? जन्म, शिक्षा, बचपन, स्वतंत्रता आंदोलन और निधन। इन पर राजाभाऊ महाकाल के बारे में लिखना है। तो जन्म पर लिखते हैं 26 जनवरी 1923 को उज्जैन मध्य प्रदेश में हुआ था जन्म। फिर है शिक्षा, तो राजाभाऊ महाकाल की शिक्षा उज्जैन में हुई। फिर बचपन, तो बचपन में उन्हें व्यायाम करने व शिप्रा नदी में नदी के प्रवाह के विपरीत तैरने और घूमने का शौक था। अब स्वतंत्रता आंदोलन, तो स्वतंत्रता आंदोलन में राजाभाऊ महाकाल ने 1952 में कश्मीर आंदोलन में भाग लिया। फिर उन्होंने किसान आंदोलन 1955 में भी सफल नेतृत्व किया। अब निधन, तो उनका बलिदान 15 अगस्त को हुआ। अब यहाँ पर अंतिम प्रश्न बचा है अपना, प्रश्न क्रमांक 20। किसी महान व्यक्ति या स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के बारे में 8 से 10 वाक्य लिखिए। तो मैंने भगत सिंह के बारे में लिखा है। भगत सिंह एक स्वतंत्रता सेनानी थे। उनका जन्म 28 सितंबर 1907 को हुआ है। उनका नारा था इनकलाब जिंदाबाद। फिर है भगत सिंह को शहीद भगत सिंह के नाम से जाना जाता है। उनका जन्म एक सिख परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम किशन सिंह था। उन्हें कई बार गिरफ्तार किया गया था। भगत सिंह भारत माता के वीर पुत्र थे। तो ये हमने अपना पार्ट 4 मरकर भी जो अमर है, ये पार्ट पूरा कंप्लीट किया। अगले पार्ट 12 की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।